ये तो पुलिस वाली है उस्ताद। अबे तो क्या हुआ, है तो एक औरत ही, और औरत को तो बेवकूफ बनाना और भी आसान है। अरे मैडम, ये तो पंचर हो गया। वो तो गई। अरे आपसे नहीं होगा मैडम, आप रहने दीजिए। आप वर्दी में तो क्या हुआ, हैं तो आप औरत ही। मैडम, यही मेरी गैराज है, सोनू टायर पंचर शॉप। मैं अभी पंप लेके आया। ठीक है, भर दे। ओए, कहाँ जा रहा है? मैडम वो पंप लाने। नहीं नहीं, पंप की क्या जरूरत है? क्यों? तू तो आदमी है ना? हैं? मुंह से भर। हाँ, तू आदमी है, तू हर काम कर सके है, तो मुंह से हवा भर पंचर में। मजाक कर रही ना मैडम? क्यों, तुम्हारा जीजा है या फूफा हो रहा हमारा, या आर यू बॉय नेक्स्ट डोर जिससे मैं मजाक कर रही हूँ? अटखेलियां खेलूंगी, मजा आएगा मन में। हवा तो तू मुंह से ही भरेगा। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि थारे अंदर जो मक्कारी की हवा भरी है ना, वो आज मैं निकालूंगी। जो तूने मुंह से टायर में हवा ना भरी, तो हमारी बंदूक में जितनी गोलियां हैं वो मैं थारे में भर दूंगी, मन्ने महादेव की कसम। चल और हवा। अरे चलिए चलिए मैडम, हैव गुड नाइट, बाय बाय। नहीं हो रहा मैडम। क्या हुआ, निकल गई हवा? हाँ मैडम। तू तो कह रहा था मर दूं, हवा भर दूंगा, अभी इतने में प्राण पखेड़ू उड़ने को तैयार हो रहे थारे। तो फिर कैसे, मतलब किस मुंह से औरत को चैलेंज कर रहा था भाई तू? कल्पना चावला जी का नाम सुना है? हाँ मैडम। तो जब उनके जैसी औरत चांद पे पहुंच सके, तो हमारे जैसी औरत एक टायर ना बदल सके? जी मैडम। औरत के कर सके, ना कर सके, के खा सके, के पहन सके, मत बताओ आदमियों। और यो मक्कारी किसी भी और के संग करी ना, तो ढूंढ के एक एक कील घुसेड़ दूंगी थारे में। मजाक ना कर रही है? इब्जा पंप लेके आ। मैडम, ट्यूशन से लेट हो गया हूँ, अकेले जाने में डर लगता है, मुझे घर छोड़ देंगे प्लीज? तू स्टूडेंट है? बैठ गाड़ी में। थैंक यू। ये तो हालत है। आज हमारे लखनऊ शहर में इजिप्ट की मम्मी लाई जा रही है। ये प्राचीन और दुर्लभ मम्मी एक विशेष अभियान के तहत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहुंचाई जाएगी, जहां इनका विश्लेषण होगा और फिर पूछी जाएगी कि कहां रखी जाएगी, क्या होगा, यहाँ क्या मम्मी की कमी है? क्या होता था जब पुराने जमाने में, राजा महाराजा के जमाने में कोई मर जाता था ना, तो उसको ना ही जलाते थे ना ही दफनाते थे। एक अद्भुत प्रकार का पदार्थ रहता था, उसका लेप उसके शरीर में लगाकर उसके पूरे शरीर को कपड़ा से लपेटकर ताबूत में बंद करके सुरक्षित रख दिया जाता था, ताकि उसका शरीर जो है एकदम वैसे ही सुरक्षित रहे। जब से ये बात आम हुई है कि हमारे शहर में ऐसी ऐतिहासिक और प्राचीन मम्मी आ रही है जिसकी कीमत करोड़ों और अरबों में है, बहुत सारे नामी गिरामी ठग और चोर इसको प्राप्त करने की जुगत में लग गए हैं, जिससे सरकार के लिए इस मम्मी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पुष्पा जी, क्या हुआ? वैसी टेढ़ी टेढ़ी क्यों चल रही है? वो क्या हुआ ना, कल रात एक तो हम बहुत देर तक फोन पे बात कर रहे थे। हाँ। उसके बाद शायद तकिए की वजह से ना हमारी गर्दन, पूरा हाथ अकड़ गया है। नस पे नस चढ़ गई है शायद। सुनो जरा फोन निकालो, नवाब साहब को फोन लगा के दो। माँ सुबह सुबह नवाब साहब को फोन? ये पर्स में रखा है ना। नवाब साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे, और वो भी हमारा, जबकि उनको पता है कि आज के दिन उनको रेंट देना होता है, फिर भी फोन नहीं उठा रहे। कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ हो सकते हैं नवाब साहब? वहाँ है नवाब साहब, देखिए। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ।
वो मम्मी हमारी है, हमारी मिल्कियत है। नवाब फखरुद्दीन यानी कि हमारी खानदानी विरासत है वो। पर इस मम्मी से आपका क्या रिश्ता है नवाब साहब? रिश्ता? हाजी, क्या सवाल किया है आपने। बहुत साल पहले हमारे अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, मतलब हमारे अब्बाओं के अब्बा इजिप्ट गए थे घूमने और उनको मोहब्बत हो गई। अरे अब्बाओं के अब्बा को वहाँ की महारानी से, बस। अरे भाई ये हमारी वंशज हुई ना। अरे बस भी करो, आपने कह दिया तो हो गई मम्मी आपकी। इस मम्मी के हम वंशज है। देखिए ये सब बहस चलती रहेगी। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट श्री बुद्धदेव साहब। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे बुद्धदेव साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐतिहासिक मम्मी हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। इट्स ए नेशनल ट्रेजर एंड इस पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का अधिकार है। बाकी कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। फिलहाल हम इस ऐतिहासिक मम्मी को हमारे शहर के सबसे सुरक्षित म्यूजियम में रखेंगे। नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। लेकिन हमने सारे हमारी है। कीमती चीज के लिए इस तरह के दावे, वाद विवाद स्वाभाविक है। कौन नहीं चाहेगा कि आज की तारीख के इतने अनमोल, इतने कीमती खजाने का मालिक बने। फिलहाल इसकी कीमत 10 करोड़ आके गई है। इस 10 करोड़ की मम्मी के लिए एयरपोर्ट पे भी लोगों की भीड़ लग चुकी है और तो और म्यूजियम के बाहर भी लोगों की भीड़ ने म्यूजियम को घेर रखा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मम्मी है ही इतनी अनोखी और लाजवाब। एक तो पहले ये मम्मा इतना महंगी, ऊपर से ये मीडिया वालों ने हर जगह चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि इसका असली कीमत क्या है। अभी कौन सा चोर उचक का ऐसा गोल्डन चांस छोड़ेगा। मैंने ये वर्दी नहीं पहनी होती ना, मैं भी जाती। देखो उर्मिला, एसएस का पूरा जिम्मेदारी जो है ना वो पूरा तत्व विभाग का है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, अभी उनका है तो वो संभाल लें। हसीना मलिक, हसीना मलिक जी कहाँ हैं आप? अरे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, हसीना मलिक जी कहाँ हैं? जी एसआई करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग। सर बताइए, आदेश दीजिए। आप लोग एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर की दूरी पर हो? सर लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंचो। आप लोगों के संज्ञान में तो होगा इजिप्ट से मम्मी आने वाली थी। अब पता नहीं ये बात कैसे वायरल हो गई। एयरपोर्ट घेर कर लोग बैठे हैं, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है। जी सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। करिश्मा सिंह, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रहा है। आप फौरन एयरपोर्ट पहुंचिए और मम्मी को दूसरे वाहन से सुरक्षित अपने थाना ले जाइए। और जैसे ही स्थिति नियंत्रण में होगी, प्राचीन विभाग वाले मम्मी को कलेक्ट कर लेंगे। समझ गई आप? जी हम समझ रहे हैं। इस क्राइसिस में हमें आपसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं है। ओवर एंड आउट। जय हिंद सर, ओवर एंड आउट। काय रे देवा, बस बोलने की देरी थी, लगा देना अपने को काम पे। काली जुबान, मैं काली जुबान। अबे इतनी सिक्योरिटी किस लिए? मम्मी के लिए। अबे मम्मी तो ऑलरेडी पट्टी से बंधी हुई है, कौन सी फरार होने वाली है? पीछे जाओ। कैसा राक्षस, छोड़। अरे यार, राक्षस है तुम्हारा बेटा। माँ चाय गरम। ए बिल्ले, अरे बदनामी सिल चाय गरम ही रहता है। अच्छा हाँ माँ, वैसे मैंने सुना है ये ऐसी डेड बॉडी को जब जलाया नहीं जाता तब उस डेड बॉडी की आत्मा खून की प्यासी अपना शिकार ढूंढती है। हमने तुम सुंदर शिकार। जब आत्मा को सुंदर शिकार मिल जाती है तो आत्मा उस शरीर में घुस जाती है। वो आत्मा यही है, यही। अरे ये कॉफिन मैंने खुद पटक दिया था, तुम डरपोक सब फट्टू। ये कहाँ चल रहा है ये? हाँ क्या टोपा गिरी है ये? और अरे मैडम चाय देना है तो इसने बुलाया था, इसने से भाग। भैया कौन, किसने खोला इसको? हाँ किसने खोला, किसका इतना भाग? रे बिलोटा रे। हम नहीं मैडम, नहीं। मैंने खोला। तो पा गई हो क्या तुम बिल्कुल भी? हाँ खिलौना है ये,
खिलौना दिखता है जो तुम इससे खेल रहे हो, कोई नहीं खेलेगा इससे, समझ गए हमारी बात को? कोई नहीं खेलेगा इससे, ये हमारा जिम्मेदारी है। हट। वो भी हम ही उठाए। संतु उठाओ। क्या उठा के फोन के पास ले? क्या क्या पगला गई हो? हमें क्या उठा रही हो? फोन उठा ऐसे कह रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात हसीना मैम से हो सकती है प्लीज? आप कौन बोल रहे हैं? आप मेरी बात हसीना मैम से करा दीजिए प्लीज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं उन्हें सब बता दूंगी, आप प्लीज मेरी बात उनसे करा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, आप घबराइए मत, हम आपका बात कराते हैं। क्या चलो, हसीना मलिक से कोई बात करना चाहता है, बहुत घबराई हुई लग रही है, तुम संभालो। हेलो, हाँ कौन? हसीना मैम, मैंने सुहासिनी बोल रही हूँ, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं मैडम, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए, ये लोग किसी भी वक्त मेरे पे अटैक कर सकते हैं, प्लीज आ जाइए। हाँ तो अपना लोकेशन बताओ, हम तुरंत आते हैं। हाँ मैडम, मुझे पता नहीं मैं किधर हूँ, बट ये इधर बहुत सारी ना गाड़ियाँ लगी हुई है, मैं उनमें से एक गाड़ी के पीछे छुपी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, हमें बताओ आसपास कोई लैंडमार्क होगा, कोई बिलबोर्ड होगा, कुछ तो होगा। हाँ हाँ मैम, यहाँ पर ना अपोजिट रोड में ना एक नेता के इलेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ना अभिनंदन मायानगर वासियों लिखा है मैम, आप आ जाइए प्लीज। हाँ ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हें एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उस पे फोन करो, हम वहीं से तुम्हें ट्रैक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे तुम तक। ठीक है, ओके, लिखो। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। या गुड मॉर्निंग जी कहिए। आई एम बुद्धदेव, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ म्यूजियम से। हम मम्मी लेने आए हैं। हाँ हाँ, ले जाइए, जितनी जल्दी हो सके ये मम्मी यहाँ से लेके जाइए। ओके, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए। होल्ड। पुष्पा थोड़ा आईडी तो चेक करो। अरे वाह संतु, हमारे अंडर बहुत अच्छे से ट्रेन हो रही हो तुम। एक मिनट, हम माँ इधर है। हाँ 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 हाँ, देखिए पूरा मत मानिएगा, हम आपका आईडी कार्ड देख सकते हैं? हाँ जी। हाँ हम चेक करते हैं, हम इनको टीवी में देखे हैं। टीवी में आप कुछ अलग लग रहे थे और इसमें कुछ अलग लग रहे हैं बुद्धिजीवी जी। अच्छा दिखाओ। नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन मिस्टर चीता चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। क्या है, आपने मुझे टीवी पर स्टूडियो की लाइटिंग में देखा और यहाँ पर ये ओरिजिनल लाइटिंग, एक जैसे कैसे लग सकते? हाँ सुहासिनी, तुमने जो लैंडमार्क बताया था ना, वहाँ बस हम तुरंत पहुँचने ही वाले हैं 2 मिनट में। तुम बताओ कि तुम कहाँ हो? आप मायानगर पहुँच गए ना मैडम? तुम टेंशन मत लो, बहुत पास में, तुम्हारे बहुत पास में, हम पहुँच गए बस। वो दिखा आगे वहाँ पे। यहाँ पे दस्तखत कीजिए। तो क्या अब हम इसे ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, ले जाइए। कम ऑन, फास्ट। हेलो सुहासिनी, हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ रास्ता खत्म हो चुका है, आगे बस एक खाली मैदान है, तुम कहाँ हो? कांग्रेचुलेशंस मैम, आप इस टेस्ट पे पूरे नंबर से पास हो गई हैं। हाँ? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, बोर हो रही थी ना, खाली थी, तो सोचा हमारे शहर की पुलिस देखा जाए कितनी एफिशिएंट है। क्या है ना, अगर इन फ्यूचर मुझे महिला पुलिस थाने की जरूरत पड़ गई तो वो समय पे पहुंच पाएंगी या नहीं, बस यही चेक कर रही थी। वैसे मैं ठीक हूँ, अपने घर पर हूँ और मजे से हूँ, और आप इस टेस्ट पे पास हो गई हैं, मुबारक हो। थैंक यू मैम। हेलो, ऐसे टोपा लोगों की वजह से जरूरतमंद लोग जिनको सच में जरूरत होता है पुलिस का, तो पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती, इनकी वजह से। इसकी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे करने का? नहीं, चटक संधि, मेरे को लग रहा है मेरा ना दिमाग का सिग्नल बोल रहा है कि ये इसके पीछे की वजह कुछ और है। क्या वजह? मेरे को लगता है कि ये प्लान है। क्या? कैसा प्लान? अपने को हटाने का। क्या? अरे थाने से हटाने का, और किधर से? काहे लेकिन, काहे? चल रास्ते में बताती हूँ। चल थाने घूम, चल। पुष्पा जी, चीता, मम्मी लेने आया था कोई? हाँ
आए थे और लेकर भी चले गए। आप लोगों ने आईडी वगैरह सब कुछ ठीक से चेक किया? हमें पूछ रही हो? हाँ, हम कांस्टेबल पुष्पा सिंह है और वो भी हेड कांस्टेबल। मम्मी वही गई है जहाँ उसे जाना चाहिए था, एकदम जिम्मेदार हाथों में। संभल कर माँ। आप लोग रुकिए। जी कहिए। मैं बुद्धदेव, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग की तरफ से। ये रहा ऑर्डर। हम यहाँ पे मम्मी ले जाने आए हैं। इसको शायद पता भी नहीं है कि जो असली बुद्धदेव आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ भाई, वो मम्मी को लेकर चला भी गया है। क्या? हाँ तो मैं ही बुद्धदेव हूँ, सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ये रहा मेरा आईडी। अब आप शराफत से मम्मी देते हैं या मैं हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट करूं? कहाँ है मम्मी? आप असली है तो मतलब मम्मी तो कोई और लेके गया। क्या? आप लोगों के संज्ञान में तो होगा, इजिप्ट से मम्मी आने वाली थी। अब पता नहीं ये बात कैसे वायरल हो गई। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब फौरन एयरपोर्ट पहुंचिए और मम्मी को दूसरे वाहन से सुरक्षित अपने थाना ले जाइए। मम्मी को किस थाने में ले जाया जा रहा है, ये पुलिस वायरलेस को हैक करके हमें बड़ी आसानी से पता लग गया। महिला थाने से कुछ लोग प्राचीन और ऐतिहासिक मम्मी उठाकर ले जाते हैं और पुलिस खुद पूरे सम्मान के साथ उन्हें टाटा बाय बाय करती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये काम भी चिंटू और चिंकी नाम की उसी ठग जोड़ी का है, जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़ी ठगी और कई बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी बड़ी चोरियों के बाद भी किसी भी स्टेट की पुलिस आज तक इन्हें पकड़ नहीं पाई है। क्या मम्मी जैसी बेशकीमती नेशनल ट्रेजर लेकर के दोनों गायब होने में कामयाब हो जाएंगे? कैसे कैसे कर सकती हैं आप लोग इतनी बड़ी गलती? हम सब जानते हैं सर, हमने इस काम के लिए अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए थे सर। बेस्ट ऑफिसर्स? ये हैं आपके बेस्ट ऑफिसर्स जिन्हें उन्हीं के थाने में आकर कोई भी चलता फिरता ढक कर चला जाता है? क्या जवाब दूंगा मैं मीडिया को, देश को और देश की जनता को? पिंकू जी सर, मीडिया को अंदर बुलाइए सर। तो क्या लगता है सर आपको, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, हम ही जिम्मेदार हैं, हमारी ही गलती है ये सारी। हमने डीएसपी साहब से कहा कि मम्मी आ रही है तो आप अच्छे से सक्षम मजबूत सुरक्षा अधिकारी भेज दीजिए, तो डीएसपी साहब ने भेज दिए महिला सुरक्षा अधिकारी। शायद हम ही नहीं समझा पाए डीएसपी साहब को इस मामले की गंभीरता, कि ये काम औरतों के बस का नहीं है, किसी मर्द अधिकारी को भेजे। जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें कर ही नहीं सकते। और ये बात हसीना मलिक और करिश्मा सिंह ने साबित कर दी कि औरतें औरतें हैं और मर्द मर्द। तो अब आगे प्रशासन की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, एक बात तो तय है कि अब इस केस को कोई भी महिला अधिकारी तो हैंडल नहीं करेगी। आपका फोन आया। लाइव है पिंकू जी हम। उठा लीजिए सर, वरना ये लाइव नहीं रहेंगे। देखिए किसका है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैडम जी, कैसी हैं आप? सब कुशल मंगल पे है ना? महाकाइयां, आपको तो पता ही है नेताजी, या भूल गए? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम जब भी बाहर आते थे आप ही तो उठाकर वापस हमें अंदर डालती थी। आप ही की कृपा से जेल के आधे पेड़ हम ही ने तो लगाए हैं। पेड़ों के साथ साथ अगर अपनी यो लंबी सी जबान पे लगाम लगा लेते ना नेताजी, तो बढ़िया रहता। पर आपका क्या है, माइक हाथ में आया नहीं, आप अपने आप को समझने लग गए परफॉर्मर।
जो मन में आया, जो जबान में आया बकते चले गए। जैसे कि अभी अभी मैंने देखा टीवी पे कितनी बेइज्जती करी आपने हमारी। अरे ना, हम आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो तो हम औरतों के बारे में बोल रहे थे। ओहो, आई एम सो क्यूट। मैं भूल ही गई, मैं तो एलियन हूँ, मैं तो औरत हुई नहीं। मैडम, मैंने तो ऐसे ही सामान्यतः औरतों के बारे में बोला था, आपके बारे में थोड़ी बोला था। ओ नेता, सबसे पहले मैं एक औरत हूँ और किसी भी औरत का अपमान हमारा अपमान है। मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मीडिया भी यही मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं सबके सामने जाके माफी मांग लेता हूँ। बात थारी ना है, बात है थारे जैसे लाखों लोगों की घटिया मानसिकता की, जिन्होंने सदियों से औरतों को कमजोर, नाकाबिल और नॉन डिजर्विंग समझ रखा है। और तुमने क्या कहा कि यो केस अब कोई महिला अधिकारी सॉल्व ना करेगी। तुम्हारी बात सुन ले नेता, कि अब अगर यो केस सॉल्व होगा तो इसे एक महिला अधिकारी ही सॉल्व करेगी। मैं खुद अभी पूरे मीडिया के सामने जाकर अनाउंस करता हूँ कि अब ये केस चंद्रमुखी चौटाला जी देखेंगी। किससे कहना है कह दो जाके, चंद्रमुखी चौटाला इज कमिंग। आज इतना स्पेशल दिन है, आज वो आ रही है। मैं यकीन कैसे करूं, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आज वो आ रही है, आज वो आ रही है, आज वो संत जी, आप क्यों ऐसे मोर बन के नाच रही हैं? क्या खुशी का बात है, बताइए। क्योंकि चंद्रमुखी चौटाला जी आ रही है। हाँ, अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। चुटी काट पहले। इस हाथ पे आप चींटी तो डिजर्व करती हैं। सॉरी। हाँ ठीक है। चीते, मुझे पता है मुझे क्या डर लग रहा है कि वो सामने आएंगे तो मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगी। संतू जी, अगर आपको बेहोश होने का मन करे ना तो आप बेहोश होकर गिर जाइए। हम चीता चतुर्वेदी है ना आपको संभालने के लिए। हम तो कहते हैं ना कि आप अभी बेहोश होकर प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी बेहोश होकर गिरिए। गिरिए, बेहोश होकर गिरिए, हम संभालेंगे। एक सेकंड, वो कितनी देर में आ रही है? कितनी देर में आ रही है? ये तो हमको पता करना पड़ेगा। हाँ, हम पता करते हैं। अरे कहाँ है ये सब? क्या है? ये हार है। चौटाला मैडम आ रही है ना, तो क्या उनका स्वागत नहीं करना है क्या? तो स्वागत में इतना सब फूल वूल लेकर आ गए हैं? हाँ, नॉर्मल स्वागत नहीं होता है क्या लोगों का? आ गई मुद्दे पे आ गई। अरे चौटाला मैडम है, वो हमारी सीनियर, हमारे पुलिस फोर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे कितने सारे लोगों के लिए तो वो प्रेरणा स्रोत हैं। और आप भी तो कितना मानती हैं उन्हें, आप भी तो प्रशंसक हैं। आप खुश नहीं है वो आ रही है तो? आपको पता है वो किस लिए आ रही है यहाँ पर? हमने जो कलंक लगाया ना हमारे थाने पे, उसको साफ करने के लिए कोई और आ रहा है, हम नहीं साफ कर पाए। सोचिए, ये खुशी का बात है। अरे चटक चांदनी, काय के लिए इतना लोड ले रही है? फाइनली ये केस एक औरत ही सॉल्व कर रही है ना, कोई मर्द तो नहीं आया बीच में अपनी टांग अड़ाने को, तो फिर काय को इतना लोड लेने का है कि नहीं? मैडम खंडाला चौटाला मैडम आ गई। संतू जी आराम से। संतू जी चलो। आइए संतू जी। चलो, आन दो, रोके। आओ। अबे कितना टाइम लग रहा है? इतनी फुटेज तुम ले लोगे तो हम क्या यहाँ टीवी सीरियल की शूटिंग करने आए हैं? मैडम, जहां आपने बोला था पहुंचा दिया, अब हम जाएं? अरे ऐसे कैसे जा सके? पहले यो तो बताओ कि फ्लाइट से लेकर यहाँ तक मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी को धक्का क्यों लगवाया?
क्योंकि फ्लाइट में हमसे आपको धक्का लगा था मैडम। वेरी गुड। तो यो बताओ कि इस पूरी धक्कम पेल में तुमने क्या सीखा? सीखा ना मैडम, सीखा कि अब फ्लाइट में कितनी भी जल्दी हो, चंद्रमुखी चौटाला को धक्का नहीं मारना है। गलत जवाब। चलिए थारी बारी। यही कि कहीं भी हो किसी औरत को धक्का नहीं मारना है। हाँ वेरी गुड। औरतों के संग बदतमीजी धक्का नहीं करना है। तो औरतों की इज्जत करनी चाहिए, औरतों से तमीज से पेश आना चाहिए। वेरी गुड, लेसन लर्न। अब दोबारा ऐसा कुछ भी किया, ज्यादा छेड़ू बने तो गाड़ी को ना उड़ते हुए प्लेन को धक्का लगवाऊंगी, समझे? मैडम 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 मैडम, बोलिए। आपको क्या लगता है कितने दिनों में केस सॉल्व कर लेंगे आप? मन में बहुत अच्छा लगता है। नहीं, सॉल्व करने को तो मैं 2 घंटे में केस सॉल्व कर दूं, फिर तुम लोग कहोगे कि पुलिस काम ना करती, मेहनत ना करती, है ना? तो अभी अभी तो लैंडेड हुए हैं हम आपके शहर में। थोड़े कबाब वबाब खा लें, थोड़ी मेहनत कर लें, केस भी सॉल्व कर देंगे। और जब कर लेंगे तो तुम आ जाना। तब तक वो देखो तैमूर का भाई चलने लगा, जाओ उसकी फोटो लो जल्दी, बहुत क्यूट है वो। जय हिंद। हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग एंड पुष्पा सिंह रिपोर्टिंग। ये ओके? बिल्कुल ओके नहीं है मैडम, हमारी गर्दन अकड़ गई है। जो हमारे सामने अकड़ाते हैं उनकी अकड़ और वो खुद गायब हो जाते हैं। ईब ओके? ता दी तुम नम तरिगिटा दी तुम नम तरिगिटा दी एकदम ओके हो गया। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। शादी है क्या हमारी? नहीं नहीं, आपका स्वागत कर रहे हैं हम। तो यो हार उन्हें पहनाइए जिन्हें हार का शौक हो। हमें तो जीत का शौक है। हमारे लिए चाय बोलो। हाँ हाँ बोलते हैं। आइए मैडम, आइए 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 आइए। हम सबसे आपका परिचय करवाते हैं। कोई जरूरत ना है। अलाउ मी, मैं सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हैं? ये तो वर्ल्ड फेमस चल रहे हैं पूरे मार्केट में। हसीना मलिक, SHO, इमोशन का होलसेल भंडार। मतलब केस कोई भी हो, कैसा भी हो, जज्बात से सॉल्व करती हैं हमारी इन हाउस निरूपा राय जी। नमस्कार। करिश्मा सिंह, हड्डी तोड़ स्पेशलिस्ट। मतलब पूरे एरिया के जितने अस्पताल हैं इन्हीं के रहमो करम पर चल रहे हैं, वरना ताला लग गया होता उनमें। अपराधी खत्म, अपराध खत्म। यो ही नारा है ना आपका मैडम। नाइस। ओहो, क्या नाम अपना? हाँ, संतोष शर्मा। इन्होंने मेरा नाम लिया। संतोष 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 संतोष, आराम से संतोष। साइबर स्पेशलिस्ट। सिंगाड़ा खा के दिमाग घना आड़ा चले इसका। इनको किसने बताया? हम नहीं। भाई बाकी सबका तो मन ने बेरा है, पर यो कौन है गेस्ट अपीयरेंस? फेस इधर। यो जो लीकेज हो रही है ना थारे गालों की फुलाई से, यो देख के मन में आभास हो रहा है कि कहीं भी मेट। नो नो, कहीं भी वी मेट नॉट। अबे दिखा तो सही। ये लीजिए सुपर थानेदार के लिए बदनाम स्पेशल चाय। अच्छा, स्पेशल चाय, वेरी गुड। घनी क्रेविंग हो रही थी, वरना यहाँ तो किसी ने पूछा नहीं कि कुछ खा पी लो। और यो कौन है? हम इनकी दुकान के 50% शेयर होल्डर हैं। इकबाल नाम, उधर बिरयानी की दुकान भी हमारी। अच्छा। इसे चाय कहवे। अब ऐसे नागिन पी ले तो फड़फड़ा के मर जाए।
तभी दिमाग काम ना कर रहा इन सबका। ना तू जिंदा कैसे है? ऐसी बिच्छू के जहर वाली चाय पिला के कोई थारे कलेजे में छुरा कैसे ना घोप गया? टीम एनकाउंटर कर दूं इससे पहले निकल यहां से। मिका बोलते? दीपिका ना हम कह रहे हैं कि मैम आप यहाँ आई, हमें बहुत बहुत खुशी है तहे दिल से। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। और अब हमें उम्मीद है कि आप आ ही गई हैं तो हम मिलकर इस केस को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट, क्या है? साथ मिलके? एक बात मैं पहले यहाँ क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में कि ये वो साथ मिलके किकली करें, आओ बहन चुगली करें, इज नॉट माई स्टाइल। केस सॉल्व होगा लेकिन केस मैं अकेले सॉल्व करूंगी। आप लोगों की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने महिला पुलिस थाने की छवि को, उसके रुतबे को कतई धूमिल करा है। मैंने क्या किया? पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, वो कहा है कि मैं बात कर रही हूँ ना, बोल रही हूँ मैं। या इतनी भी तमीज किसी ने ना सिखाई कि जब सीनियर बात कर रहा है तो बीच में एकदम बालक की तरह नहीं घुसे चले आते। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन देना खत्म ना करूं कोई बीच में नहीं बोलेगा। इज इट क्लियर? क्लियर। यस मैम। मैं यो नहीं कह रही हूं कि आप लोगों ने कोई मेहनत ना करी है। आप लोगों ने घनी मेहनत करी है, केस सॉल्व करे, एक नहीं कई। आप लोगों ने लोगों की मदद करी है, उनके दिल जीते हैं, उनका विश्वास जीता है। लेकिन एक गलती इंसान के अच्छे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देती है। और यो जो दुनिया बैठी है ना बाहर, यो आपकी सच्चाई ना देखती आपकी अच्छाई। दुनिया देखती है मौका, जहां आप एक गलती करें और फिर वो आपको आजीवन यो सुनाते रहेंगे कि आप पे भरोसा करके उन्होंने गलती करी। जैसे कि हमने यो महिला पुलिस थाना खोलकर गलती करी। इसलिए यो केस सॉल्व होने के बाद यो महिला प्रधान पुलिस थाना मैं खुद बाइंड अप करके जाऊंगी। डिसमिस। जाओ ढकी चाय पियो जाके बाहर। रुकिए। हम तो गोलगप्पा देवी, आपकी मदद लगेगी मनने इस केस में। करेंगी मदद? हाँ मैडम, जरूर करेंगे मदद। वैसे आपने सोचा क्या है, बताइए हमें। कहाँ से शुरुआत करेंगे मम्मी ढूंढने की? ढूंढना क्या है? यो तो रही मम्मी। मैं तो अभी तक पापा नहीं बना हूँ। माँ, इनको मम्मी कहाँ से दिखे? हाँ, वैसे कौन से एंगल से ये मम्मी लगेगा? अरे लगेगा नहीं तो लगवाइए पुष्पा जी। कोई पट्टी खोल के अंदर चेक नहीं करेगा कि अंदर मम्मी है कि पप्पू, मतलब पप्पा। तो फिर पार्ट कर यू बैटिंग भात। क्रिसमस काम पे लगो। चलो चलो चलो। ये तो मारे वालों से भी गए कुतरे हैं यार। हो गया अभी दिखा कितना प्यारा लग रहा है हमारा बिल्लू। अरे छेड़ो मत उसे। हाँ अंदर मैं बहुत टाइम से रहूंगा ना, तो मेरा टाइम पास कैसे होगा? क्या करें? अरे हाँ, छोड़ो अंदर जा। ओके ऑल ऑफ यू मत कर दो। जा मिशन ऑन मम्मी बिल्लू द स्पाई। भागना जा। रखिए आराम से मोबाइल रखिए। अरे पूछ, अरे क्या कर रहे हैं आप मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। जैसा समझाया है वैसे ही बोलना, ओवर एक्टिंग मत करना। मैडम, क्या हम जान सकते हैं कि इस कॉफिन में क्या है? भाई देखिए, जिसका काम उसको साझे, है ना? तो आर्कियोलॉजिस्ट आप यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे। इजिप्ट से एक नहीं 2 मम्मी आई थी। ये वही दूसरी मम्मी है।
सर ये कौन सी मम्मी है, इसकी क्या हिस्ट्री है? बहुत ही पुरानी और प्यारी हिस्ट्री है इस मम्मी की। ये और इसकी रानी, वो दूसरी मम्मी जो चोरी हो गई, उन दोनों में बहुत प्यार था। दोनों ने इजिप्ट के महलों में कई डुएट्स भी गाए थे, पर किस्मत में इनका मिलन मंजूर नहीं था। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? यार तुम मीडिया वाले ना, तुम्हें ऐसा क्या हो गया, फ्यूचर में क्या हुआ, पास्ट में क्या, एक्स में क्या, कंट्रोवर्सी में क्या। अबे एक था राजा, एक थी रानी, दोनों में थी लव कहानी। ईब इससे पहले कि राजा अपनी रानी को मम्मी बना पाता, रानी जो थी उसकी एक काइया मम्मी थी। समझ रहे हो, होती है किसी किसी की, सबकी अच्छी होती है, किसी किसी की निकलती है काइया। तो वो जो काइया मम्मी थी, उसने इससे पहले कि वो अपनी रानी को मम्मी बनाए, राजा को मम्मी बना दी। समझ रहे? और इस गम में वो जो रानी थी, जो कतई मम्मी बनना चाह रही थी, वो सदमे में आकर खुद भी मम्मी बन गई। तो समझ रहे हो, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है, ये कोई और समझा नहीं पाएगा कि जो रानी है, जो मम्मी बनना चाहती थी, वो मम्मी बन गई, क्योंकि रानी की मम्मी ने राजा को मम्मी बना दिया। और राजा जो डैडी बनना चाहता था, वो मम्मी बन गया। तो इब राजा रानी डैडी मम्मी सिर्फ मम्मी मम्मी बन गए। उनमें से एक यहाँ है, एक चोरी हो गया, यानी कि रानी मम्मी चोरी। क्लियर? कहाँ बोले जा रही है, कहाँ चल रहा है इनके दिमाग में? क्या मालूम, इसके दिमाग में घुस के जाके देखना पड़ेगा अभी। हाँ का कुछ नहीं। इब आप लोगों को हमने यहाँ क्यों बुलाया है, यो मैं बता दूं। आप लोगों के जरिए से हम चाहते हैं कि जिस किसी ने दो प्रेमियों का जोड़ा, यानी कि राजा मम्मी और रानी मम्मी को अलग किया है, रानी मम्मी को चुरा के राजा मम्मी को लोनली कर दिया, वो चोर। ये बात समझ ले कि दो प्रेमियों को अलग करना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो ऐसा भीषण क्रूर पाप करने वाला तुझे जो है बहुत बैड कर्मा होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यो जो रानी मम्मी है और वो जो राजा मम्मी है, दोनों को अलग ना किया जाए, मिला लिया जाए। तो ईब जो चोर है, उसके पास भला कर्म टू अर्न सम गुड कर्मा एक कोई चांस है, वो यो कि 24 घंटे के अंदर या तो तू आ जा रानी मम्मी को लेके इससे मिलाने, या इस राजा मम्मी को लेके जा। और जो तू ना आया और मुझे आना पड़ा, तो मन में कष्ट होगा, बिकॉज आई डोंट लाइक वर्किंग टू हार्ड दीज डेज। और अगर मैं आ गई तो मन में हो जाएगी तकलीफ, और फिर मैं थारा घंटा बना के घंटा घर पे टांग दूंगी, जिसे हर कोई आवन जावन करने वाला ना बजा के जाएगा। इट्स अ फैमिली डिस्कशन, इसलिए मैं ज्यादा कह नहीं पा रही हूँ। बस यो संदेशा है, यो दे देना। चोर ईब तू समझ जा, क्योंकि इसके बाद मैं समझाऊंगी नहीं। एक और मम्मी, मतलब डबल प्रॉफिट। चलो इसको भी साफ कर देते हैं। हाँ, इसको भी साफ कर देते हैं। हलवा है ना, इस बार मम्मी साफ करने गया ना तो खुद साफ हो जाएगा दुनिया से। तुझे पता भी है चंद्रमुखी चौटाला है कौन? मैंने पता किया है। आफत है आफत, कुत्ते की तरह मारती है। भूल जाए मम्मी शम्मी। हाँ तो तू भी भूल जा पैसे। ये मम्मी जोड़े में आई ही इजिप्ट से, राजा और रानी। खाली रानी कौन खरीदेगा? जो भी खरीदेगा जोड़े में खरीदेगा ना। ये रानी की मम्मी हमारे लिए पैर की चप्पल की जूती की तरह है, टोटल वेस्ट, कोई फायदा नहीं है इसका। ये मम्मी बेचनी है तो दूसरी मम्मी लानी ही होगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है। देख चिंटू, मैं और रिस्क नहीं ले सकती हूँ। हमें यहाँ पर कुछ दिन छुप के रहना ही पड़ेगा, और मुझे इस मैटर पे कोई बहस नहीं चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। बात खत्म। नहीं मतलब क्या चाल चली है उन्होंने। चोर यहाँ आएंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है, और नहीं आएंगे तो उनके पास जो मम्मी है वो हो जाएगी यूजलेस, क्योंकि सिंगल मम्मी को तो कौन खरीदेगा, है ना। उनकी कीमत तो जोड़े में ही है। ऐसे थोड़ी ना हर कोई उनका फैन है। गजब, क्या समझाई हैं आप। वाह क्या बात है सिंगाड़े, एक नंबर। चला बहुत हो गया, सब बढ़िया है। तो मैं जाती है, मेरे को करने का है पैकिंग, क्योंकि परसों सुबह की ट्रेन लेके जाएगी मैं सीधा मुंबई। जा रही है? मतलब आपका याद आएगा, याद आएगा।
मेरे को भी तेरा बहुत याद आएगा डार्लिंग। लेके चलो क्या तेरे को साथ में? संतु जी क्या करेगी? चला, ओके बाय। एक मिनट, क्या बकवास है ये? देख, थाने पे लगने वाला है ताला, ऐसा ही बोली थी घोटाला। चौटाला घोटाला क्या बोल डाला चिकने। तो अभी मैं इधर रुक के क्या करूँ? अपन का काम खत्म ना। एक मिनट, हमारे थाने पे कभी भी ताला नहीं लग सकता है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग बोल के गए कि हमारे थाने पे ताला लग जाएगा। लगा क्या आज तक? नहीं लगा ना, तो इस बार भी नहीं लगेगा। अच्छा, और क्या करने वाली है उसके लिए? बहुत कुछ कर लेंगे। अपने थाने को बंद होने से रोकेंगे हम, किसी भी हद को पार कर देंगे, लेकिन अपने थाना को बंद नहीं होने देंगे। समझे तुम? कैसे? सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन थाना बंद नहीं होने देंगे। वैसे एक रास्ता है अपन के पास, पर तुम लोग मानोगे नहीं। कैसा रास्ता? कौन सा रास्ता? और न जी का बताती हूँ। संतु इधर प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अभी सुना, देखो, जब तक ये चौटाला इधर है तब तक तो कोई इसके पास से वो मम्मी चुरा कर जाने की हिम्मत करेगा नहीं। अपने पास है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम। तो अगर ऐसा कुछ हो कि अपन सभी खुद मिलकर चौटाला की नाक के नीचू से वो मम्मी चुराए और मम्मी के जरिए उस चोर तक पहुंचने की कोशिश करे तो बेहतरीन। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चोरी करें? हम अपने थाना में चोरी करें और चोरी जैसा इतना बड़ा अपराध करें? अरे यार, ये आइटम का क्या दिक्कत है लाइफ में, मेरे को समझ में नहीं आता है रे। इसके अंदर एक तो ना हसीना मलिक ठीक से अंदर घुसी नहीं है, और खुद के अंदर की जो करिश्मा सिंह है ना, वो फूल बाहर आई नहीं है। इसके अंदर पूरा अंदर खिचड़ी चल रहा है, खुद से ही लड़ती रहती पूरा टाइम। अभी देख, तेरे को तू बता, तेरे को क्या करने का है? तेरे को थाना बचाने का है या ईमानदारी का झंडा लेके घूमने का है? हाँ ठीक है, तुम जो कह रही हो हम वो करेंगे, हम चोरी करेंगे। नक्की, उधर जाके बाद में पलटी ना तो मेरे दिमाग का मंजीरा हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे दिमाग का मंजीरा नहीं होगा, हम चोरी करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने मम्मी चुराने का आइडिया तो दे दिया है, पर चंद्रमुखी चौटाला को चकमा देना इतना आसान नहीं होगा।